हाँ जी, तो चलिए अब तैयार हो जाइए टू गेट सॉल्यूशन ऑफ माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, दैट इज आज का सवाल। और इसका सॉल्यूशन जब मैं आपको दूंगा, आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चों का सही भी होगा और बहुत सारे बच्चों का गलत भी होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द मोटिव ऑफ दिस सीरीज इज लर्निंग। तो जैसे जैसे मैं कुछ भी बताऊं, आप बस उसको नोट डाउन करिए और चेक करिए कि डेली आप हर रोज कितना सीखते हो इन एवरी चैप्टर, बिकॉज जितनी आप मिस्टेक करोगे उतना ज्यादा आप सीखने वाले हो, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले ना इस क्वेश्चन में ना आपको ईओक्यू निकालना था। ठीक है जी, ईओक्यू निकालना था। तो आई एम श्योर कि ईओक्यू क्या होता है सबको मालूम है। इकोनॉमिक ऑर्डर साइज होता है बेटा ये। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर साइज कैसे निकालते हैं? हाँ जी, कौन बताएगा? क्या इसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है, ट्वाइस ऑफ ए इंटू ओ डिवाइड बाय सी। यहां पर ए होता है मेरे बच्चे एनुअल कंजम्पशन। ठीक है जी, एनुअल कंजम्पशन। और ओ होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और सी होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यानी कि एक यूनिट को एक साल तक कैरी करने की कॉस्ट को कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं, जिसको यहां पर सी भी बोला जाता है। तो अब इस क्वेश्चन में ना पहले हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें एनुअल कंजम्पशन कितना था, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या थी, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्या था। तो आइए देखते हैं जरा। देखिए, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट तो सीधा सीधा गिवन था 200 रुपीज। बच्चा कह रहा है सर सही है मेरा, बहुत बढ़िया। एनुअल कैरिंग कॉस्ट, यानी कि एक साल की कैरिंग कॉस्ट एक यूनिट की कितनी है? 30 रुपीज। तो ये भी सीधा सीधा गिवन है। अब सवाल यहां पर यह था कि सर एनुअल कंजम्पशन क्या है? सर बहुत सिंपल है। बच्चा कहता है सर देखो, मंथली डिमांड गिवन है, इनटू 12 मैंने कर दिया, तो मेरा आंसर 24,000 आ गया। गलत। अब आप समझिए, कंजम्पशन का मतलब होता है कि आपने कितना इनपुट कंज्यूम करा, और जब मैं डिमांड दे रहा हूं तो डिमांड इनपुट का नहीं होता, फाइनल प्रोडक्ट का होता है। तो अगर आपने इंटू 12 करके एनुअल कंजम्पशन निकाला है तो आपने गलत करा है। कंजम्पशन निकालनी थी, और कंजम्पशन डिमांड से अलग होती है। डिमांड किसका होता है? फाइनल प्रोडक्ट का होता है। कंजम्पशन किसका होता है? इनपुट का होता है। क्लियर है? तो ये जो मंथली डिमांड आपको दिया था ना, ये आपको धोखा देने के लिए दिया गया था। ठीक है जी। तो जिन बच्चों ने इंटू 12 करा है ना, उनका आंसर गलत है। तो सर फिर कैसे निकलेगा एनुअल कंजम्पशन? आइए सीखते हैं। देखिए, एनुअल कंजम्पशन यहां से निकलना था, यूसेज का मतलब कंजम्पशन होता है, मैंने पहले ही बोला था। नॉर्मल यूसेज, मैक्सिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज। तो याद रखना, नॉर्मल का मतलब होता है एवरेज कंजम्पशन। तो जब भी हमें एनुअल कंजम्पशन निकालना हो तो आपको एवरेज कंजम्पशन को बेस बनाना था, और क्योंकि ये पर मंथ था, इनटू करना था 12, तो ये आ जाता 1200 यूनिट्स। तो आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चों का आंसर यहां पे गलत है। यहां पर एनुअल कंजम्पशन कितना था मेरा? 1200 यूनिट्स। और अगर आपने लिया है 24,000 यूनिट, तो वो आपका आंसर गलत है। ठीक है जी। तो अब इसको यहां पर सॉल्व करेंगे। ट्वाइस ऑफ एनुअल कंजम्पशन 1200, ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 एंड कैरिंग कॉस्ट 30 रुपीज। इसको प्लीज सॉल्व करिए जरा, सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 1200 इंटू 200 डिवाइड बाय 30। ठीक है जी। उसके बाद इसका हमें क्या लेना है? स्क्वायर रूट। हाँ जी, कितना आंसर आया बेटा? 126.49। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
तो हमारा EOQ कितना आएगा 126.49। ठीक है जी। तो मुझे पूरा यकीन है कि काफी सारे बच्चों ने गलती करी है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा कि जब भी डिमांड दिया हो तो आप डिमांड से कंजम्पशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि डिमांड का मतलब होता है मेरा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है जी। और कंजम्पशन क्या होता है? इनपुट। ठीक है सर। तो पहले वाले पार्ट से हमने ये सीखा कि इस तरह के इंफॉर्मेशन में यूसेज का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि डिमांड का। ठीक है सर। अब आ जाते हैं रीऑर्डर लेवल पे। व्हाट इज रीऑर्डर लेवल? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। ठीक है जी। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। अब यहां पर डिलीवरी पीरियड जो है ना, वो तो गिवन है वीक्स में, तो जिसका मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना है? 6 वीक्स। यार एक बात बताओ, अगर डिलीवरी पीरियड वीक्स में है तो कंजम्पशन भी क्या हमें वीकली चाहिए? बिल्कुल। अब यहां पर कंजम्पशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मंथली, तो इसको वीकली कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहां पर भी कई बच्चे गलती करते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं तो डिवाइड बाय 4 कर दो, क्योंकि ये पर मंथ है और मुझे चाहिए पर वीक। तो 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स, तो मैंने डिवाइड बाय क्या कर दिया? 4। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस पर भी ये गलती है। याद रखना, एक महीने में 4 वीक आप तब तक लेट नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन में ना गिवन हो। तो सर फिर क्या करें? देखो आपको कैसे करना है, पहले इसको बनाओ एनुअल कंजम्पशन। 150 रुपए अगर मंथली है तो साल का कंजम्पशन क्या होगा, पहले वो निकाल लिया। डिवाइड बाय आप करेंगे यहां पर 52। बच्चा कहता सर बात तो एक ही है। नहीं, बात एक नहीं है। अगर आप एक महीने में 4 वीक लेंगे तो 12 हफ्तों में मिलेंगे 48 वीक्स, जबकि एक्चुअल में होते हैं 12 महीने में मिलेंगे 48 वीक्स, जबकि एक्चुअल में पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं, सबको मालूम है। क्लियर है या नहीं? तो अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि अज्यूम 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक, तो आप डिवाइड बाय 4 कर देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ना लिखा हो तो पहले इसको एनुअलाइज करो, फिर डिवाइड बाय 52 करो। आई एम श्योर ये भी आप लोगों ने सीखा है पहली बार मेरे साथ। अगर आपने पहले जानते थे तो बहुत अच्छी बात है यार। देखो मैं ये नहीं कहता कि सारे बच्चे पहली बार सीखते हैं, बट हमने देखा है कि कई बार इस तरह की मिस्टेक अक्सर बच्चा करता है। ठीक है जी। और यही इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव है कि आपसे वो मिस्टेक्स दोबारा ना हो। तो लीजिए ये आ गया मेरा रीऑर्डर लेवल। समझ आ गया जी? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। वेरी गुड। अब चलते हैं जरा, आपने ना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि क्या आपका आंसर सही था या गलत था, और अगर गलत था तो आपको यह भी बताना है क्या वाकई में आपने सीखा या नहीं। ठीक है ना? चलो, इसके बाद आएगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम डिलीवरी पीरियड इनटू मिनिमम कंजम्पशन। देखिए अब बच्चों वाला क्वेश्चन हो चुका है। रीऑर्डर लेवल अभी अभी निकाला 207.69। रीऑर्डर क्वांटिटी को ही हम EOQ बोलते हैं। EOQ का दूसरा नाम क्या होता है? रीऑर्डर क्वांटिटी, जो कि कितनी है बेटा? 126.49 माइनस मिनिमम डिलीवरी पीरियड इनटू मिनिमम कंजम्पशन। टेल मी, यहां पर मिनिमम डिलीवरी पीरियड कितना है बेटा? 4 वीक्स। और मिनिमम कंजम्पशन कितना है, कौन बताएगा? अगेन मिनिमम कंजम्पशन मंथली दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? पहले उसको एनुअलाइज करो, फिर डिवाइड बाय 52 करो, हो जाएगा। ग्रेट सर। इसके बाद आ जाता है मिनिमम स्टॉक लेवल। इसका फॉर्मूला होता है RL माइनस एवरेज डिलीवरी पीरियड इनटू एवरेज कंजम्पशन। RL गिवन है 207.69। एवरेज डिलीवरी पीरियड कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? मिनिमम डिलीवरी पीरियड दिया हुआ है 4, मैक्सिमम कितना दिया हुआ है 6, तो एवरेज कितना होगा? 5 इनटू एवरेज कंजम्पशन। अब एवरेज कंजम्पशन कैसे आएगा? हु विल टेल मी? कम ऑन एवरेज कंजम्पशन कैसे आएगा?
जल्दी बताओ। एवरेज कंजम्पशन सर, एवरेज कंजम्पशन 100 यूनिट पर मंथ है, तो ठीक है ना यार, 100 इंटू 12 पूरे साल का आ गया, डिवाइड बाय 52 क्या पर वीक आ जाएगा, एंड दैट्स इट, ओवर। इसके बाद हमें निकालना था एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल के दो फॉर्मूले होते हैं, एक मिनिमम प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी और एक होता है मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, आप कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो पहले तो है मिनिमम, मिनिमम स्टॉक लेवल यहां से निकलेगा, सॉल्व करें क्या इसको, 5 इंटू 1200 डिवाइड बाय 52 माइनस 207.69। सर आप चेक कर लीजिएगा, 92.30 आएगा ये। अब मिनिमम स्टॉक लेवल 92.30 प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, और रीऑर्डर क्वांटिटी कितना था मेरा, 126.49। ठीक है जी, ऐसे। और दूसरा तरीका क्या है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। मिनिमम कितना था 92.3, मैक्सिमम कितना है मेरे बच्चे, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इस बार तो क्लियर करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्यों जी। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और यहां पर लिख के डिवाइड बाय 2, डन। चलो जी, बेहतरीन, आई होप यू एंजॉयड दिस सीरीज। तो आज का हमारा पहला सवाल और उसका पहला सॉल्यूशन आपके सामने, आई एम श्योर दैट आपको ये बहुत बेनिफिट करने वाला है, इसलिए बढ़ चढ़कर जब इसको आप पार्टिसिपेट करिएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आपसे कल एक नए सवाल के साथ, और अभी हम लोग कल भी मटीरियल कॉस्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट से ही अनदर क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है जी, टिल देन गुड बाय।